कहानी शुरू होती है इराक और तुर्की के उस खूनी बॉर्डर पर जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है। यहां हमारी मुलाकात होती है कियारा से। वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक निडर टर्किश जर्नलिस्ट है। आतंकी उसे घुटनों पर बिठाकर उसे अपनी पहचान मिटाने और तुर्की के खिलाफ बोलने को मजबूर करते हैं। आतंकियों का मकसद साफ था उसका गला काटने का वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में खौफ फैलाना। लेकिन जैसे ही जल्लाद अपनी तलवार उठाता है, हजारों मीटर दूर से एक सटीक स्नाइपर शॉट सन्नाटे को चीर देता है। ये सोल्जर्स कोई आम सिपाही नहीं थे। ये थे तुर्की के स्टॉर्म ब्रिंगर यूनिट के 7 एलिट कमांडो। इनका मिशन सिर्फ कियारा को बचाना नहीं, बल्कि उसे दुश्मन के इलाके से सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन कियारा एक ऐसी पत्रकार थी जो हमेशा सेना की आलोचना करती थी। यहां एक गहरा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। वह पूछती है, तुमने सिर्फ मुझे क्यों बचाया? यहां और भी तो मासूम मर रहे हैं। कमांडर वसल का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि तुम एक टर्किश नागरिक हो और तुम्हें घर ले जाना मेरा फर्ज है। वीडियो के इस हिस्से में हम देखते हैं कि ये टीम बनी कैसे। सुबह ओगज और बाकिर बिकियर, 2 ऐसे दोस्त जिन्होंने बचपन में आतंकियों को अपना घर जलाते देखा था। बाकिर के पैर में गंभीर चोट थी और सुबह का कंधा स्टील के इम्प्लांट पर टिका था। आर्मी डॉक्टर्स ने उन्हें कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन कर्नल वसल ने उनमें वो आग देखी जो किसी मशीन में नहीं होती। उन्होंने उन दोनों को एक ऐसी ट्रेनिंग में डाल दिया जिसे द मरून बेरे सिलेक्शन कहते हैं। द स्पंज टेस्ट रात भर बर्फीले पानी में एक स्पंज को सूखा रखना था। अगर सुबह एक बूंद पानी भी निकला तो आप बाहर। यह सिखाता था कि जंग में अपनी भावनाओं पर काबू कैसे रखें। द फास्टिंग 4 दिनों तक बिना खाने के, जबकि सामने दावत रखी होती थी। ये उनकी इच्छाशक्ति की परीक्षा थी। द 30 टॉर्चर, बाकिर को उल्टा लटकाकर पीटा गया, पानी से टॉर्चर किया गया ताकि वह अपना असली नाम उगल दे। लेकिन उसने नाम बताने के बजाय देशभक्ति के गाने गाना शुरू कर दिया। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फायरी डायमंड है। वापस वर्तमान में, टीम जब पहाड़ों से गुजर रही होती है, उन्हें एक इराकी गांव मिलता है। वहां उनकी मुलाकात बुरहान से होती है, जो कभी फौज में था लेकिन अब एक पैर खो चुका है। गांव में सिर्फ बेसहारा औरतें और बच्चे बचे थे। तभी बेस से खबर आती है, उत्तर से 1000 से ज्यादा आतंकियों का लश्कर भारी आर्टिलरी और टैंक्स के साथ इसी गांव की तरफ बढ़ रहा है। कर्नल के सामने 2 रास्ते थे कि कियारा को लेकर सुरक्षित निकल जाए और गांव को जलने दें, या फिर मौत को गले लगाकर इन मासूमों के लिए लड़े। यहां कियारा कर्नल को चुनौती देती है, अगर आप आज भाग गए तो आप उन आतंकियों से बेहतर नहीं हैं। कर्नल अपनी टीम से पूछते हैं और एक एक करके 7 सोल्जर्स अपनी वफादारी का सिक्का जमीन पर फेंक देते हैं, जिसका मतलब था हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब शुरू होती है वो जंग जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। कर्नल जानते थे कि सीधी लड़ाई में वो हार जाएंगे। उन्होंने गांव के एंट्री पॉइंट पर रिमोट वाइड्स बिछा दिए। जैसे ही आतंकियों की पहली टुकड़ी आई, बूम, 125 आतंकी एक पल में राख हो गए। आरिफ ने मस्जिद की मीनार को अपना ठिकाना बनाया। वह सिर्फ गोलियां नहीं चला रहा था, वह आतंकियों के दिमाग में खौफ भर रहा था। वह उनके कमांडर को चुन चुनकर मार रहा था। जब आतंकियों ने अपना एब्राम्स टैंक उतारा तो सबकी सांसें थम गईं। सुबोह और बाकिर ने अपनी जान जोखिम में डालकर एंटी टैंक मिसाइल से उस लोहे के राक्षस के परखच्चे उड़ा दिए। जंग लंबी खींचती गई, गोलियां खत्म होने लगीं। मुस्तफ़ा का बलिदान, मुस्तफ़ा जो हमेशा मजाक करता था, वह दुश्मनों से घिर गया। उसने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को मानव बम बना लिया। उसके आखिरी शब्द थे, एक मुस्तफ़ा मरेगा तो 1000 और पैदा होंगे। अशरफ को स्नाइपर की गोली लगी। वह तड़प रहा था, लेकिन उसने आरिफ से कहा, मुझे कवर की तरह इस्तेमाल कर, पर उस आतंकी को मत छोड़ना। आरिफ ने भारी मन से अपने ही दोस्त के कंधे पर गन रखकर दुश्मन को ढेर किया। अंत में कर्नल वसल अकेले एक सुसाइड बॉम्बर को रोकने के लिए दौड़ते हैं। गोलियों की बौछार उनके सीने को चीर देती है, लेकिन वो उसे गांव तक नहीं पहुंचने देते। मरते वक्त उनके चेहरे पर एक सुकून था। उन्होंने कियारा को एक चिट्ठी दी थी, जिसे पढ़कर कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिट्ठी में लिखा था, हम कल रहें न रहें, लेकिन ये देश रहना चाहिए।
तुम अपनी कलम से वो सच लिखना जो हम अपनी बंदूकों से नहीं लिख पाए। जब तुर्की के हेलीकॉप्टर्स गांव पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ धुआं और लाशें थीं, लेकिन जीत उन 7 जांबाजों की हुई थी। गांव के बच्चे उन सोल्जर्स को देवदूत की तरह देख रहे थे।